हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी गेट 2017। मैं हूं सुमित। इससे पहले हमने कंट्रोल सिस्टम में देखा टाइप ऑफ सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक एंड एसएफजी। इसके आगे हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आप लोगों के लिए एक फेसबुक पेज स्टार्ट किया हुआ है, जहां पर आप जाके अपनी कोई भी क्यूरी या फिर कोई डाउट है तो उसे जेपीजी फॉर्मेट में भी अपलोड करा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई गेट के लिए डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप उस पेज पे जाके कर सकते हैं। पेज की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप हमारे ब्लॉग एड्रेस पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग एड्रेस की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल सिस्टम में टाइम रिस्पॉन्स में हम 3 टाइप के सिग्नल बार बार देखेंगे। तो चलिए आइए उसे समझ लेते हैं। ये 3 टाइप के सिग्नल है: बाउंडेड सिग्नल, ऑस्किलेटरी सिग्नल एंड अनबाउंडेड सिग्नल। अगर मैं टाइम डोमेन में बाउंडेड सिग्नल की डेफिनेशन की बात करूं तो एनी सिग्नल विच टेक फाइनाइट वैल्यू एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज बाउंडेड सिग्नल। ईच इंस्टेंट मीन at t equal to 0 it will take finite value, between 0 to infinity it will take finite value, and at t equal to infinity also it will take finite value, and that finite value is a constant value at t equal to infinity. Examples are ut and e to the power of minus at. ut is nothing but unit step signal. यहाँ पे हम इसका टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम टाइम डोमेन में ut को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप देखें एट टी इक्वल टू 0 ut की वैल्यू होगी 1। जैसे जैसे हम टाइम की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू होगी 1। तो इस तरह का सिग्नल हमारा होगा बाउंडेड सिग्नल। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास e टू द पावर ऑफ माइनस at। ये एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को डिक्रीज करता है। यहाँ पे आप देखें तो एट टाइम इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू होगी 1। जैसे जैसे हम टाइम की वैल्यू बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, और एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू होगी 0। तो इस टाइप का सिग्नल होता है हमारा बाउंडेड सिग्नल। सेकेंड सिग्नल है ऑस्किलेटरी सिग्नल। Oscillatory signal is also a bounded signal. That means it will take finite value at each instant of time. At t equal to 0 it will be finite. Between 0 to infinity it will be finite. And at t equal to infinity it take also finite value. The only difference between bounded signal and oscillatory signal is at t equal to infinity oscillatory signal will take finite value, but this finite value is not a constant value. एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ऑस्किलेटरी सिग्नल के लिए साइन टी एंड कॉस टी। साइन टी का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें टाइम डोमेन में तो इस तरह से होता है। यहाँ पे आप देखें ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम इट विल टेक फाइनाइट वैल्यू, बट एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी इट विल टेक फाइनाइट वैल्यू, बट वी कांट से एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन टी एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पे टी इक्वल टू इन्फिनिटी में साइन टी की वैल्यू फाइनाइट होगी, बट हम इस यहाँ पे साइन टी की वैल्यू एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी कॉन्स्टेंट होगी, बट वी कान से द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन टी एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। इट विल बी टॉगल बिटवीन -1 टू +1। तो इस टाइप का सिग्नल हमारा ऑस्किलेटरी सिग्नल होगा। थर्ड सिग्नल है हमारे पास अनबाउंडेड सिग्नल। अनबाउंडेड सिग्नल इज जस्ट अपोजिट ऑफ बाउंडेड सिग्नल। एनी सिग्नल विच टेक इनफाइनाइट वैल्यू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम is known as unbounded signal. It can be infinite at t equal to 0. It can be infinite between t equal to 0 to t equal to infinity, or it can be infinite at t equal to infinity. Examples are e to the power of minus at. ये एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग सिग्नल है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है टाइम डोमेन में इस तरह से। यहाँ पे एट टी इक्वल टू 0 आप देखें तो इसकी वैल्यू होगी 1। जैसे से हम टाइम की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी इट विल टेक इनफाइनाइट वैल्यू। सो दिस इज़ अनबाउंडेड सिग्नल। यहाँ पे हम देखें हमारे पास एक और एग्जांपल है। यहाँ पे हम इस टाइम इंस्टेंट में देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये एक बाउंडेड सिग्नल है, बट जैसे ही इसकी वैल्यू यहाँ पे पहुँचेगी तो एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम इट विल टेक इनफाइनाइट वैल्यू बिकॉज ऑफ नॉइस। और इसके आगे फिर ये एक बाउंडेड सिग्नल है, लेकिन एक
at t equal to, suppose here the value of t is 5. So at t equal to 5 it will take infinite value. So this type of signal is unbounded signal. तो टाइम डोमेन में कोई भी सिग्नल बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, या फिर या फिर ऑस्किलेटरी नेचर का है, ये हम उसके टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन को देख के बता सकते हैं. बट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख के ये नहीं बता सकते कि कोई भी सिग्नल बाउंडेड है, अनबाउंडेड है या ऑस्किलेटरी है. In frequency domain, whether the signal will be bounded, unbounded, and oscillatory in nature, it will be decided by the location of pole. Suppose we have a function equal to ns divided by ps. It is transfer function of system, and ns is nothing but the Laplace transform of output, and ps is nothing but the Laplace transform of input. ये ns and ps कुछ नहीं है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो हमारी इस तरह से होगी k इंटू एस प्लस जेड वन, एस प्लस जेड टू, एस प्लस जेड थ्री डिवाइड बाई एस प्लस पी वन, एस प्लस पी टू एंड एस प्लस पी थ्री. अगर हम इसके न्यूमरेटर पार्ट को जीरो के इक्वल पुट करें तो यहाँ पे हमें एस की वैल्यू मिलेगी माइनस जेड वन, माइनस जेड टू एंड माइनस जेड थ्री. यहाँ पे एस हमारा पॉलिनोमियल रूट है, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल रूट है. इसी तरह से हम जब डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमें एस की वैल्यू मिलेगी माइनस पी वन, माइनस पी टू एंड माइनस पी थ्री. यहाँ पे एस हमारा डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के रूट्स हैं. यहाँ पे जो हमारे न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के रूट्स मिल रहे हैं ये हमारे होते हैं फंक्शन के जीरो. सो फंक्शंस न्यूमरेटर पॉलिनोमियल रूट्स आर नोन एज जीरोस ऑफ द सिस्टम, एंड फंक्शंस डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल रूट्स आर नोन एज पोल ऑफ द सिस्टम. तो जैसा मैंने आपको बताया कि टाइम डोमेन में हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि कोई भी सिग्नल बाउंडेड है या अनबाउंडेड है या फिर ऑस्किलेटरी है. बट इट फ्रीक्वेंसी डोमेन इट विल बी डिसाइडेड बाय द लोकेशन ऑफ पोल. तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन. इसे हम देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास पहला फंक्शन है यूटी. यूटी एक यूनिट स्टेप फंक्शन है. यहाँ पे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से शो करते हैं टाइम डोमेन में. It will take constant value at each instant of time. ये एक बाउंडेड सिग्नल है. जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें मिलेगा 1/s. जब हम डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो को इक्वल पुट करेंगे दैट इज़ s इक्वल टू जीरो, तो हमें यहाँ पे एक पोल मिलेगा एट द ओरिजिन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. सो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि इफ़ द सिग्नल हैज़ गॉट सिंगल पोल एट द ओरिजिन देन सिग्नल इज़ बाउंडेड सिग्नल. इसी तरह से हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है e टू द पावर ऑफ माइनस 80. ये एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल है. इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है. ये एक बाउंडेड सिग्नल है. हम ग्राफ को देख के इजीली बता सकते हैं. जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें मिलेगा 1/s प्लस 1. जब हम डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमें s की वैल्यू मिलेगी माइनस a. दैट मीन इट हैज़ सिंगल पोल एट नेगेटिव रियल पार्ट. तो यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन निकलता है कि इफ़ द सिग्नल हैज़ गॉट पोल विथ नेगेटिव रियल पार्ट देन सिग्नल इज़ बाउंडेड सिग्नल. इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है e टू द पावर ऑफ 80. ये एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है. यहाँ पे हम इसका ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ये एक अनबाउंडेड सिग्नल है टाइम डोमेन में देख के. जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें मिलेगा 1/s माइनस a. जब हम डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमें s की वैल्यू मिलेगी a. दैट मीन इट हैज़ अ पोल विथ पॉजिटिव रियल पार्ट. तो इफ़ द सिग्नल हैज़ गॉट पोल विथ पॉजिटिव रियल पार्ट देन सिग्नल इज़ अनबाउंडेड सिग्नल. नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास t. t एक रैंप फंक्शन होता है. इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है टाइम डोमेन में हम इस तरह से शो करते हैं. इट विल इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन टाइम. जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें मिलेगा 1/s². जब हम डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमें s की वैल्यू मिलेगी 0 एंड 0. दैट मीन डबल पोल एट दी ओरिजिन.
तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि इफ़ द सिग्नल हैज़ गॉट डबल पोल एट द ओरिजिन देन सिग्नल इज़ अनबाउंडेड सिग्नल। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है साइन बी टी। ये एक साइनसोइडल सिग्नल है। यहाँ पे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, यहाँ पे सॉरी गलत शो किया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। यहाँ पे हम इसे टाइम डोमेन में देख के बता सकते हैं कि ये एक ऑस्किलेटरी सिग्नल है। जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें मिलेगा 1/s² + b²। जब हम डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें s की वैल्यू मिलेगी ±jb। दैट मीन इट हैज़ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल एट इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन निकलता है कि इफ़ द सिग्नल हैज़ गॉट प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल देन सिग्नल इज ऑस्किलेटरी इन नेचर। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास e⁻⁻at इंटू साइन बी टी। यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं हम साइन बी टी से। साइन बी टी एक साइनसोइडल सिग्नल है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट फिगर मिलेगा वो इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हम इसे टाइम डोमेन में देख के बता सकते हैं ये एक बाउंडेड सिग्नल है, ये एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है। इट विल टेक वैल्यू 0 एट t = infinity, सो इट इज़ बाउंडेड सिग्नल। जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें मिलेगा b/s+a² + b²। अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसे मैं आगे डिटेल से बताऊंगा बाद में। यहाँ पे जब हम डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें s की वैल्यू मिलेगी -a + -jb। दैट मीन इट हैज़ कॉम्प्लेक्स पोल विथ नेगेटिव रियल पार्ट। तो when the signal has got complex conjugate pole with negative real part then signal is bounded signal। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है e⁻at इंटू साइन बी टी। यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कराया है साइन बी टी से, जो कि एक ऑस्किलेटरी सिग्नल है। तो हमें जो रिजल्टेंट फिगर मिलेगा इस तरह से मिलेगा। ये एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है जो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है एंड इट विल टेक इनफाइनाइट वैल्यू फॉर t = infinity and it will take infinite value at t = infinity, so it is unbounded signal। जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें मिलेगा b/s−a² + b²। जब हम डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें मिलेगी s की वैल्यू a ± jb। दैट मीन इट हैज़ कॉम्प्लेक्स पोल विथ पॉजिटिव रियल पार्ट। तो इफ़ द सिग्नल हैज़ गॉट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल विथ पॉजिटिव रियल पार्ट देन सिग्नल इज़ अनबाउंडेड सिग्नल। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकलता है कि वेदर द सिग्नल नेचर इज़ बाउंडेड, अनबाउंडेड और ऑस्किलेटरी इन नेचर, इट डिपेंड्स ऑन सिग्नल्स पोल लोकेशन, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन सिग्नल्स 0। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।